दोस्तों, हमारे देश में कई सारे बड़े बड़े खतरनाक गैंगस्टर आए हैं जो वक्त रहते चले भी गए। लेकिन अब ऐसा कौन सा गैंगस्टर आया है जिसने सरकार के होश उड़ा दिए हैं? कौन है वो गुंडा जो उत्तर प्रदेश में भी अपनी दहशत फैलाना चाहता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गैंगस्टर की दुनिया के उस जाने माने गैंगस्टर की जिसने आज देश भर में अपनी गुंडागर्दी का डंका बजा रखा है। इस गैंगस्टर ने अपने दंगे से इस कदर भयानक खौफ बनाया है कि क्या ही बताया जाए। गैंगस्टर होने के साथ साथ ये डॉन 8 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक भी है। जी हाँ, अगर आप इस खतरनाक गैंगस्टर को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके खिलाफ लगभग 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। यही नहीं, ये गैंगस्टर 60 लाख से भी ज्यादा के हथियार अपने पास रखता है। इस गुंडे के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। तो भाई लोग, इस बढ़ती हुई दहशत के बारे में जानने से पहले आइए हम इसके शुरुआती जीवन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के अबोहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम लविंदर बिश्नोई है और माता का नाम सुनीता बिश्नोई है। इसके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांस्टेबल का काम छोड़ दिया और खेती करनी शुरू कर दी। इसकी मां हाउसवाइफ है। हालांकि लॉरेंस का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ, लेकिन इसकी मां ने इसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस का मतलब होता है उज्जवल। बचपन में लॉरेंस को परिवार वाले मिल्की के नाम से भी बुलाया करते थे। लॉरेंस बचपन में पढ़ाई और खेलकूद में काफी अच्छा था। लॉरेंस के परिवार में इसका एक भाई भी है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है और ये एक बॉक्सर है। आपको बता दें कि लॉरेंस एक अच्छे खासे परिवार से है। इसके माता पिता राजस्थान से है। साल 2018 में इसकी मां सुनीता ने सरपंच के इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया था। अब बात करें लॉरेंस की पढ़ाई की, तो इसने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब के अबोहर में एक सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद इसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लेना पड़ा। इसका बचपन से ही खेलकूद में ज्यादा ध्यान रहता था, इसलिए ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान चंडीगढ़ के सुखना झील के पीछे एक अखाड़े में अक्सर कुश्ती करने जाया करता था। इसके बाद ही जब इसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, तब इसके कई दोस्तों ने इसे कॉलेज के इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहा था, जिसके बाद इसने अपने डीवी कॉलेज के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन सभी दोस्तों का सपोर्ट होने के बाद भी दोस्तों ये इलेक्शन हार गया। साथ ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल नहीं कर पाया। असल में साल 2010 में जब लॉरेंस के एग्जाम चल रहे थे, उस समय इसको एक रिपोर्ट से चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया था। उसके बाद जब प्रॉक्टर ने इसे आंसर शीट दिखाने के लिए बोला, तब ये वहीं से अपनी आंसर शीट को लेकर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से ही कूद पड़ा। दोस्तों, बात करें गुंडागर्दी की दुनिया में कदम रखने की, तो भैया इसने अपनी दहशत फैलाना कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दिया था। चलिए हम आपको इसके शुरुआती दंगे के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जब लॉरेंस को कॉलेज के दिनों में इलेक्शन में अपनी हार को देखना पड़ गया तो वो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया, जिसके बाद इसने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपोजिट पार्टी से दुश्मनी ले ली। ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी दुश्मनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि कॉलेज के अंदर ही इसकी खूब लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों में खूब फायरिंग भी हुई। इसके बाद इस बड़े कारनामे से पूरे कॉलेज में इसके नाम की दहशत फैल गई। लेकिन फिर भी यह दंगा कम नहीं हुआ। तब माहौल को शांत करने के लिए वहां पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया। ये केस साल 2011 में हुआ था और ये वो समय था जब लॉरेंस ने अपराधों की दुनिया में कदम रख लिया था। इस पहले मामले के बाद लॉरेंस की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और फिर तो इसने दुनिया को अपनी गुंडागर्दी का वो नजारा दिखाया कि भाई आज बड़े बड़े गुंडों की लिस्ट में इसे शामिल किया जाता है। साल 2015 में जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को लेकर अदालत जा रही थी, तब इसने बड़ी ही चालाकी से पुलिस वालों को गुमराह करके वहां से भागने की प्लानिंग की और वहां से भागकर नेपाल चला गया। वहां पर जाकर उसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि ये वहां से कुछ हथियार के साथ वापस पंचायत लौटा, जिसके कुछ समय के बाद वापस पुलिस ने इसे फिर से पकड़ लिया। इस गैंगस्टर की खास बात यह है जो इससे बड़े बड़े गैंगस्टर से अलग बनाती है, वो ये है कि जब लॉरेंस की गैंग का कोई भी आदमी किसी को मौत के घाट उतारता है तो इस बात का खुलासा वो खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट पर अपलोड करके करते हैं, जिसकी वजह से आज लॉरेंस काफी जल्दी पूरे पंजाब के साथ साथ देश भर में फेमस हो गया है। इस तरह से लॉरेंस की गैंग भी खूब बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस समय लॉरेंस की गैंग में लगभग
600 से 700 लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आज इस गुंडे का गुंडाराज हिंदुस्तान से कनाडा तक पहुंच चुका है। इस गुंडे ने ना जाने कितने बड़े बड़े कारनामे जेल में रहकर ही कर दिए हैं। इसकी गैंग जितनी दमदार और बेखौफ हो चुकी है कि इसके कहने पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई एक वो गुंडा बन चुका है कि अब वो किसी कमजोर पार्टी से लड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े माफिया तो इसके निशाने पर होते हैं, बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज। जी हाँ, लॉरेंस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के खान साहब यानी कि सलमान खान को भी धमकाया है। इसके बाद इसके निशाने पर हनी सिंह भी आए हैं। हालांकि ये भले ही जेल में है, लेकिन इसकी बड़ी गैंग की वजह से अपने सभी खौफनाक काम को ये जेल से ही अंजाम देता है। इसकी गैंग हिंदुस्तान में तो फैली ही है, साथ ही कनाडा से भी इसके कई गैंग के लोग बड़े बड़े आरोपों को अंजाम दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से हमें यह भी पता चला है कि बिश्नोई अपने गुंडाराज को उत्तर प्रदेश में भी कायम करना चाहता है, जहां पर सीएम योगी ने पहले ही अपराध और अपराध करने वाले सभी गुंडों के लिए सख्त कानून बना रखे हैं। योगी जी का कहना है कि यह नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई भी गुंडाराज नहीं चल सकता। यहाँ दंगा करने वाले दंगाइयों का इलाज सरकार अच्छे से करना जानती है। सीएम योगी के सख्त कानून होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में अपनी गुंडागर्दी को कायम करने की सोच रहा है, जबकि वो गैंगस्टर अतीक अहमद का अंत भी देख चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए एनआईए ने भी कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। दोस्तों, एनआईए के खुलासे को जानने से पहले हम लॉरेंस की कुछ ऐसे कारनामों के बारे में जानते हैं जिससे अक्सर लोग जानना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि लॉरेंस का एक खास दोस्त हुआ करता था जिसका नाम विक्की था। ये विक्की अकाली दल का नेता भी रह चुका है। अचानक उसकी मौत की खबर सामने आती है और इसकी मौत के खुलासे के बाद इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी सामने आया और ये खबर लॉरेंस को पता चलते ही सिद्धू मूसेवाला के बिश्नोई और उसकी गैंग के द्वारा हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस कारनामे का खुलासा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड को फेसबुक पर पोस्ट किया और इस मर्डर की जिम्मेदारी भी खुद ही ली। और तो और इन्होंने पोस्ट में ये तक लिखा कि पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर इन्होंने अपने दोस्त का बदला लिया है। और दोस्तों, लॉरेंस का दोस्त गोल्डी बराड़ वो कनाडा में रहकर अपनी गैंग के साथ दहशत फैलाने का काम कर रहा है। वहीं जेल में बंद गैंग का सरदार यानी कि लॉरेंस जेल में रहकर ही हत्या जैसे कामों के लिए सुपारी लिया करता है। ये काम व्हाट्सएप के जरिए करता है और इसके जरिए ये बड़े बड़े जुर्म को अंजाम भी देता है। दोस्तों, हम बात करें एनआईए की रिपोर्ट की तो बताया जा रहा है कि एनआईए ने पटियाला हाउस के पास स्पेशल जज की अदालत में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कनाडा और पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकी बैठे हुए हैं जो देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए वहां के रहने वाले गैंगस्टरों को भी इस बड़े काम में शामिल किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, इन आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर के रिलेशन देश के बड़े से बड़े आतंकियों के साथ है। जब इस खुलासे को लेकर जांच पड़ताल की गई तब वहां एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम दीपक रंगा है। जब इस बंदे से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। इसके साथ ही अन्य के द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्री से स्मगलिंग करके भारत देश में हथियारों को लाया जा रहा है। ये सभी हथियार काफी बड़े और डेंजरस हैं, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल एक्टिव ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, इन घातक हथियार से ही पुलिस और सैनिकों पर हमला भी किया जा रहा है और यहाँ तक कि बम धमाके और टारगेट हत्या भी की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बड़े बड़े हथियारों का अरेंजमेंट करने के लिए और इन सभी चीजों का इंतजाम करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही होगी। तो दोस्तों, इसके लिए यह भी बताया जा रहा है कि कई तरीकों से मनी भाई को इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे कि बॉर्डर के बाहर इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है, ट्रेनिंग, फिरौती, क्राउड फंडिंग, इसके साथ कई सारे गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं पैसे को इकट्ठा करने के लिए। अब इस तरह से पूछताछ के बाद एनआईए को कई सारे सबूत भी मिले हैं। एनआईए ने लॉरेंस को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया था। वहीं इसका बचाव करने के लिए एडवोकेट विशाल चोपड़ा ने कहा है कि एक ही जैसे एलिगेंस को लेकर फिर से एनआईए ये केस दर्ज कर रही है, लेकिन अदालत ने इस मामले में कहा है कि ये केस अलग है। दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े कारनामों के बारे में पता चलते ही एनआईए ने होम मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर से ये सिफारिश की है कि कुछ आरोपियों को अंडमान निकोबार की जेल में डाला जाए, यानी कि काला पानी की सजा। 10 से 12 कुख्यात गैंगस्टर को अंडमान निकोबार की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की गई है और लॉरेंस बिश्नोई को पहले ही ये सजा मिल भी चुकी है
और भाई लोग, अब ये बहुत जरूरी हो चुका है कि इन सभी गुंडाराज फैलाने वाले गैंगस्टर को उत्तर भारत की जेलों से निकालकर अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया जाए। ये वही अंडमान निकोबार द्वीप की जेल बताई जा रही है जहां पर पहले सेल्युलर जेल हुआ करती थी, जहां पर बड़े बड़े अपराधियों को डाला जाता था। और इसकी गुंडागर्दी को देखते हुए एनआईए का कहना है कि इसे भी वहीं पर डाला जाए। ये वो जेल है दोस्तों जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, यानी कि अपराधियों का भागने का सवाल ही नहीं उठता और वो दुनियादारी से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे लॉरेंस बिश्नोई की दहशत उत्तर प्रदेश में फैल पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।